बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा अहमद मुहितबा फ्राम सोना महल तराकान। तो पिछली तो पूरा महीना तकरीबन कंसेक्यूटिव वीडियोस बनती रही हैं। लास्ट 3-4 डेज से वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन एक टाइम नहीं मिला। एक थोड़ी दांतों की सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो आज की वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें जिनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट के रेट्स को देखते हैं। डेट है 27 अगस्त। इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड ट्रेड हो रहा है वो $4590 पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर 67.98। डोमेस्टिक मार्केट में अगर रेट देखे जाए तो पठूर का अभी का रेट आज के दिन में तकरीबन 5-6 हज़ार रेट कम किया गया है। पहले 4,78,000 मॉर्निंग में था, फिर कम होते होते अभी 4,72,000 सेलिंग का रेट है और बाय बैक का रेट 4,70,000 है। पीस का रेट 4,76,000 से 4,78,000 तक चल रहा है। चांदी की बात करें तो जो बार्स हैं 10 तोला की बार वो 74 से 75,000 तक सेल आउट हो रही हैं। जो 1 kg की बार है वो 7300 से लेकर 7400 तक उनका सेलिंग रेट है। बाय बैक डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट रेट्स होते हैं। तो अब आज की डेट में सोना खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा कि कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है और क्यों करना है। ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक 26 अगस्त और एक 28 अगस्त। कल की डेट में कुछ डाटाज भी आए हैं। जीडीपी का डाटा आया, कोर पीसी का डाटा आया, जितनी फोरकास्ट की गई थी उसी के अकॉर्डिंग आया, मतलब उसका न्यूट्रल इफेक्ट है। लेकिन बाकी माइनर डाटाज आए जो कि गोल्ड के अगेंस्ट थे। अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी मैंने शेयर किया था कि ये गोल्ड के अगेंस्ट आए हैं। 4620-25 तक मार्केट थी, कल 4590 तक आ गई। $30-40 की करेक्शन आई, उनका स्लाइट इम्पैक्ट आया मार्केट के ऊपर। फिर मार्केट एक रेंज में चल रही है, 4580 से लेकर $4620 तक मार्केट इन पिछले 2 दिनों में चल रही है। अब करना क्या चाहिए? कल की डेट में केविन वाश की स्पीच है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की जितने भी, चाहे वो गोल्ड सिल्वर में लोग काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, चाहे स्टॉक्स के अंदर काम कर रहे हैं, उन सब की नज़रें कल की स्पीच पे टिकी हुई हैं। अब कल वो स्पीच के अंदर क्या कहता है इसका किसी को कोई इल्म नहीं है। फ्यूचर का सितंबर एफओएमसी के हवाले से क्या इशारा करता है, लेकिन एक बात अगर केविन वॉश की आपको याद हो, उसने कहा था कि डेटास को बेस बनाकर हम नेक्स्ट कोई भी डिसीजन लेंगे। हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का डिसीजन ले ले। उसके पीछे मेन वजह क्या है? इन्फ्लेशन इनके कंट्रोल में नहीं है। इनका टारगेट 2% था, अभी भी वो 3.3 समथिंग इससे ऊपर चल रही है इन्फ्लेशन, वो इनके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए। अब करते क्या हैं? अगर बढ़ाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारा मैं आपको गाइड कर चुका हूँ। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है और कम कर दिया जाए तो फिर क्या होता है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से कुछ बातें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है वो कल की स्पीच के अंदर ऐसी टोन में बात करे जिससे थोड़ा सिग्नल मार्केट्स को ये मिले कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। अभी मार्केट में पंप हमें जो देखने को मिला है ना, $600 सोना बढ़ा है, चांदी तकरीबन $10 से $12 इस चांदी के अंदर इंक्रीज आया है। तो लोग कह रहे हैं कि चांदी नहीं बढ़ी जितना सोना बढ़ा है। सोना 15% इंक्रीज हुआ है, 4,000 से अगर 4600 तक कैलकुलेट करें, चांदी $53 तक आ गई थी। वहां से अगर अभी $70 के करीब है कैलकुलेट करें तो चांदी 32% बढ़ी है। उसकी वजह यह है रेट डोमेस्टिक मार्केट में इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे जितनी स्पीड से पहले बढ़े थे। पिछली वीडियो में सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चांदी भी बढ़ी है लेकिन सोना चूंकि कीमत में ज़्यादा बढ़ा इसलिए लोगों ने इम्पैक्ट ये लिया कि सोना ज़्यादा रेट में बढ़ रहा है, चांदी उस तरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह पहले इसके रेट्स इंक्रीज हुए थे। अभी कुछ दिन पहले हमने ख़रीदारियां की थी 4,17,000 पे भी, 4,22,000 पे भी, 4,24,000 पे भी। ठीक है, 4,26 ये तकरीबन इसको 25 से 30 दिन हो गए।
सिर्फ उन लोगों के लिए ये बात मैं कर रहा हूँ, किसी ने 50% बेचा था, ये वो वाले इन्वेस्टर हैं जो शॉर्ट और मीडियम टर्म वाले हैं। अब इनकी बातें और इनके कमेंट भी मुझे याद हैं, जब मैं खरीदारी का एक सिग्नल मैंने वीडियो में दिया था, बल्कि 4-5 लगातार वीडियोस के अंदर मैंने यही कहा कि रेट्स बहुत डाउन आ चुके हैं, बॉटम सोना चांदी बना चुके हैं, आप खरीदारी कर लें। चांदी का रेट 6300 6400 पर तोला था। अब लोग सवाल ये करते थे, क्या हम 4.22 का ले रहे हैं तो 2 से 3 महीने हमारी होल्डिंग कैपेसिटी है, ये 4.50 पे चला जाएगा? ये कमेंट्स मौजूद हैं, सवालात लोगों के मौजूद, मतलब एक्सपेक्टेशंस थी 4,50,000 की, 4.50 तक गया। कुछ बंदों की होल्डिंग कम थी, मैंने कहा 50% आप सेल कर लें, 50% होल्ड कर लें। कुछ बंदों की होल्डिंग ज़्यादा थी, उन्होंने सेल नहीं किया, उन्होंने सारा उसे होल्ड किए रखा। अभी रेट 4,70,000 4,72,000 है। परसों मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज चलाया था, तब 480 और 478 रेट चल रहा था, सेलिंग का 480 और बाइंग का रेट 4,78,000। ये परसों की बात कर रहा हूँ, 25 अगस्त की। आज रेट चल रहा है 472 और 470, वापसी का रेट 470 है, तो आप सेलिंग कर सकते हैं। ये कौन से बंदे जिन्होंने 1 महीना पहले बाइंग की है, ठीक है, उसमें शॉर्ट और मीडियम टर्म वालों को कहा जा रहा है, जिनकी 2 से 3 महीनों की होल्डिंग कैपेसिटी थी और टारगेट था 4.5 लाख। टारगेट से ज़्यादा मिल रहा है, इससे बेनिफिट उठाएं, अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें, मार्केट से निकलना है। इसी तरह चांदी वालों ने 6200 6300 पे अगर ख़रीदारी की है, अगर उनका बाय बैक अभी 7200 7300 में हो रहा है, वो शॉर्ट और मीडियम टर्म में काम करने वाले हैं, तो अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, क्योंकि कल का दिन बहुत बड़ा दिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि कल के दिन में सोना चांदी रेट कम ही होंगे, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन जब बढ़ गए तो हम न्यू इन्वेस्टर के तौर पे एंटर होंगे। अब कल केविन वाश क्या बातें करता है, हम इसकी कुछ बिल्कुल जजमेंट नहीं कर सकते। ट्रम्प तो बार बार बयान देता है इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है। अगर सितंबर की एफओएमसी में कोई सिग्नल कल की डेट में दे दिया जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, चाहे 17 सितंबर को ना बढ़ाएं, सिर्फ एक सिग्नल दे दें, तो मार्केट रिएक्ट फौरन करेगी। फिर दूसरी बड़ी रीज़न, 4,000 से ये 4700 तक तकरीबन गया है, जिसका मैंने क्लियर कट आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि 4500 तक भी जाएगा, 45 तक जाता है तो 47 तक भी जाएगा, ठीक है। तो हमारे दोनों टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव बड़े शॉर्ट टाइम पीरियड में हुए हैं, तो प्रॉफिट टेकिंग बनती है। लाइन बिल्कुल सीधी ऊपर की तरफ जा रही है, जब लाइन स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही हो तो हमें मार्केट से डरना चाहिए, हमें यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। इस बात को छोड़ दें कि आगे रेट बढ़ेंगे कम होंगे, क्या होगा, कल का बड़ा दिन है, तो आज की डेट में हमें लाजमी प्रॉफिट टेकिंग सोने में या चांदी जिसमें भी आप काम कर रहे हैं अगर आप शॉर्ट और मीडियम टर्म आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, लॉन्ग टर्म वाले हैं, 70% को लंबे टाइम के लिए होल्ड कर लें, 30% को आप सेल आउट कर दें। ये बात किन की हो रही है, जिन्होंने 1 महीना पहले बाइंग की है, ठीक है, क्योंकि कल की डेट में कुछ भी मार्केट के साथ हो सकता है। $100-200 की करेक्शन भी आ सकती है, करेक्शन आती है, हमने प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर कर ली है। सैटरडे को रेट खुलता है 4.50 के करीब खुलता है, हम नीचे से फिर बाइंग कर लेंगे। इन केस अगर रेट बढ़ते हैं तो हम वेट करेंगे 28 अगस्त की, कल की उसकी स्पीच के बाद अगर रेट्स बढ़ जाते हैं, कोई ऐसी वैसी बात करता है जिससे रेट बढ़ जाते हैं, हम वेट करेंगे, ख़रीदारी अभी तक नहीं करेंगे। ख़रीदारी के लिए फिर अगले सिग्नल का वेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि करेक्शन एक्सपेक्टेड है। बड़े बड़े एनालिस्ट भी अभी यही बातें कर रहे हैं, कहीं किसी एनालिस्ट की आप सारी निकाल कर देखें तो वो ये भी कह रहे हैं फलां जगह से इतनी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, इतना सेलिंग प्रेशर आया है, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स खरीदारी लगातार कर रहे हैं। अब आई थिंक तुर्की के सेंट्रल बैंक के हवाले से कुछ कहा गया कि उन्होंने गोल्ड बेचा है और रशिया वालों ने बेचा है, तो आगे ख़रीदार भी तो बैठे हुए हैं, ठीक है।
तो बाइंग प्रेशर भी है सेंट्रल बैंक्स का, कहीं से प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है, इसलिए $4698 को टच करने के बाद अभी मार्केट तकरीबन $100-110 नीचे आई हुई है। ठीक है, कल फ्राइडे भी है तो फ्राइडे को क्लोजिंग भी होती है, इसकी वजह से भी प्रॉफिट टेकिंग होती है। अब जो परसों की डेट में मैंने सिग्नल दिया, जिन लोगों ने 4.78 पे सेल किया, 4.77 पे परसों सिग्नल पे रिएक्ट करके, ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वीडियो में पहले बता चुका हूँ, नहीं बना पाया, थोड़ा बोलने में इशू था। ठीक है, उन्होंने अगर सेलिंग की है तो आज भी अगर वो कुछ पोर्शन में बाय बैक करते हैं तो उन्हें 7-8 हज़ार रुपये सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट टेकिंग कर लें, चांदी सोने दोनों में प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अब वो बंदे सवाल करेंगे जिन्होंने हाई रेट्स पे ली हुई है, हाई रेट्स वालों के लिए कोई सिग्नल नहीं है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि वो हाई रेट्स पे अगर बेचते हैं ना, कुछ पोर्शन बेच देते हैं, सेल आउट करते हैं, रेट बढ़ जाता है, वो डबल परेशान होंगे। ये सिर्फ उनके लिए बात है जिन्होंने 1 महीना पहले जब बार बार कहा जा रहा था कि आप फ़ौरन से बाइंग कर लें, उन्होंने बाइंग की, उनके लिए सिग्नल है। अब मार्केट आगे क्या रिएक्ट कर सकती है? जापान इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ाया, जापान की करेंसी काफ़ी डाउनसाइड गई है, अमेरिका ने उन्हें थोड़ी सपोर्ट की है। अमेरिका ने सपोर्ट कैसे किया? जापान के पास जो बॉन्ड्स के ये जो रिजर्व है ना, ये $1.1 ट्रिलियन के हैं, तो जब वो क्राइसिस में गुजर रहे हैं तो उन्होंने बॉन्ड्स की सेलिंग करनी है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि यहाँ पर सेलिंग हो। फिर उन्होंने ये भी बयान दे दिया कि हम खुद अपने बॉन्ड्स बाय बैक करेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड ने इतनी जल्दी से इतना बड़ा पंप दिया। ठीक है, बहुत सारी रीजंस होती हैं। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप तो 5,000 और 6,000 के टारगेट दे रहे हैं, वो डेट भी देखा करें ना, कब के टारगेट्स हैं। ये तो बातें उन तमाम चीज़ों की जा रही होती हैं जो सेंटर में हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कोई प्रॉफिट बना लें। ठीक है, हाई रेट आ जाए, करेक्शन की कोई उम्मीद नज़र आ रही हो, हम हाई रेट्स पे बेच कर फिर नीचे से ख़रीदारी कर पाएँ। ठीक है, ये उस सारे काम के लिए होती है। बाकी लॉन्ग टारगेट्स तो अभी स्टिल मैं गोल्ड के 6,000 को ही देख रहा हूँ। अमेरिकन डेट्स बढ़ते जा रहे हैं, $40 ट्रिलियन से ऊपर हो चुके हैं, और ऐसे ऐसे हालात बनते जा रहे हैं जो सारे गोल्ड सिल्वर को ही फेवर करेंगे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। फिलहाल अभी बात हो रही है अगस्त के आखिरी दिनों की, और सितंबर के FOMC तक की बातें हो रही हैं कि वहाँ तक क्या क्या हो सकता है। और ये नहीं होता कि FOMC पे कोई डिसीजन गोल्ड के खिलाफ आया, $200 मार्केट गिरी, फिर वो गिरी रहेगी, फिर ऊपर नहीं आएगी। वो करेक्शन आती हैं, टेम्परेरी आती हैं, तो उनसे हम फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तो परेशान ना हुआ करें, थोड़ा सा संभल कर और अच्छे टाइम पे काम किया करें, फिर अच्छे रेट्स पे आप ख़रीदारी करेंगे, नुकसान नहीं उठाएंगे। सरगोदा से एक खातून ने मुझे मैसेज किया, कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, 1 kg की बार 645 तक की सेल हो रही थी, तो उन्हें वो 680 की दी गई। अब उन्होंने पहले ही इतनी महंगे रेट पे ख़रीदारी की है, तो वो प्रॉफिट कहाँ से बनाएंगे? और आज रेट कम होकर 6,15,20,000 हो चुका है 1 kg का, तो वो तो समझ लें 4-5 दिनों के अंदर उन्हें 60,000 नुकसान हो गए। लेकिन 645 की ली हुई होती तो फिर वो नुकसान में ना होती, क्योंकि होल्डिंग तो फिर अगर लंबी समझ कर ली गई है। तो अच्छे रेट्स पे सोना ख़रीदा करें, अच्छे रेट्स पे जब टाइम होता है तो तब अच्छे रेट्स पे बेचेंगे, फिर ही आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपने पहले ही इतना ज़्यादा रेट दे दिया, मार्केट से अवेयरनेस है कोई नहीं। अब तो व्हाट्सएप चैनल फ्री वाले रेट्स वाले बने हुए हैं, जहाँ पर हर 2-3 घंटों के बाद रेट्स की अपडेट्स आ रही होती हैं, ऐप्स आ चुकी हैं, तो आप इनसे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, वहाँ से रेट्स देखकर फिर मार्केट में जाया करें, कोई बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए। अब अगर सेलिंग का रेट चल रहा है 4,70,000, आप बेचने जाते हैं, वो आपसे 4,60,000 का ख़रीद लेता है, तो आपने 10,000 का स्ट्रेट नुकसान कर लिया। तो रेट से अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर सोने और चांदी के रेट्स अपडेट किए जाते हैं। इसके अलावा वीडियोस का बार बार मैं एक ही बात बता चुका हूँ कि फेसबुक और टिकटॉक पे कभी कभार क्लिप्स लगाए जाते हैं,
उनके एल्गोरिथम का इशू ये है कि वो पुरानी वीडियोस भी आपके सामने आज की डेट में लेकर आ जाएगा जो एक एक साल पुरानी होंगी। यूट्यूब चैनल है सोनम हल तरगान के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। हर दूसरे तीसरे दिन इसके ऊपर बड़ी तफसीली वीडियोस होती हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो साथ होगा क्या, जैसे ही वीडियो अपलोड होती जाएगी नोटिफिकेशन पहले आपकी तरफ जाएगा। तो वो नोटिफिकेशन पुरानी वीडियोस का नहीं आता, वो लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन होता है। तो आपको पता चल जाएगा ये आज की डेट की वीडियो है या कल की डेट की वीडियो है। तो वीडियोस देखते रहा करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। थैंक यू।